आज हम जिस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी, ये पेपर आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर में आता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। और ये बाकी के पेपर से थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें से 50 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के चले जाते हैं। और जो आपका ये इंटरनल का या एक्सटर्नल का जो एग्ज़ाम आता है वो भी आपका आता है 50 मार्क्स, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ ना कि 50 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर है। आधा आधा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें कंप्यूटर, पीपीटी, ये सारी चीज़ें कॉलेज वाले ही आपसे करवाते हैं और 50 नंबर वो लोग देते हैं। और बाकी जो आप एग्ज़ाम देते हैं वो आपका 50 मार्क्स का होता है। और साथ ही साथ इसमें आपको 3 घंटे की बजाय केवल 2.5 घंटे ही मिलते हैं पेपर करने के लिए। तो पेपर जब आप करने बैठे ये वाला तो आपको टाइम का जो है मैनेजमेंट करके चलना होगा क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता इस वाले पेपर के लिए। तो इसका पैटर्न जो है थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे लेते हैं। सबसे पहले ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वो ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक है वो आपको सारे नहीं करने। यहाँ पे सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 2 से 8 के बीच में। कितने क्वेश्चन हो गए? वैसे 7 क्वेश्चन हो गए ना, तो आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे 40 नंबर। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपके 5 पार्ट हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो 2 5 10, तो 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 10 नंबर का ये हो गया। और बाकी के आपको 8-8 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं ताकि 40 नंबर आ जाएं। और फिर ये दोनों मिला के आपके 50 नंबर का पेपर हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इन लोगों से क्योंकि इंटरनल एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन पेपर है तो कॉलेज वाले ही टीचर्स बनाते हैं, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स यहाँ पे हो जाती है। लेकिन एक्सटर्नल जब आप देंगे, जब आपका बोर्ड पड़ेगा, तो ऐसी गलतियां वहां पर बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पैटर्न तो आपका यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपके पास जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर की, जहां से आप 10 नंबर उठा लेंगे। और फिर बाकी के आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। हो सकता है वहां पे अथवा वगैरह आ जाए या नहीं भी आए, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन 8-8 नंबर के करने ही करने हैं क्योंकि आपको 40 नंबर यहाँ पे चाहिए और 10 नंबर यहाँ पे चाहिए। तब जाके आपके 50 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं, उठा लीजिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होंगे। तो ए बी सी है ना, और डी और ई, इस तरीके से इन्होंने डिवीजन किया हुआ है। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, आप जिस भी मीडियम में पेपर करें आपको पूरा पेपर फिर उसी मीडियम में करना है, वरना आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। तो ये तो जनरल सी बात है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। 2 नंबर का है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, वैसे ऊपर दिया हुआ होगा कि आपको 2 नंबर्स के लिए कितने लिखने हैं, 50 शब्द। हाँ जी, अगर आपको ये 2 नंबर का करना है, जैसे ए बी सी करके हैं, तो 2-2 नंबर के हैं, यहाँ पे आपको 50 मार्क्स यानी आधा पेज इनफ होगा अगर आपका A4 साइज शीट है तो। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा आता है तो आप एक पेज या फिर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के आप एक पेज पे इसको कर दीजिए, एक एक पेज पर बेटर होगा। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे, सिंपल सा एक ही क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वर्चुअल क्लासेस क्या होती हैं, वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है। तो यहाँ पे बाकी की और कुछ भी नहीं पूछा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या यूजेज हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा। सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल क्लास। तो आपको एक पेज पे या आधा पेज पे करके इसको खत्म करना है क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड ही होता है। उसके बाद डिफाइन द प्रोजेक्टेड एड्स विद एग्जाम्पल्स, तो ये भी आपको कर देना है 2 नंबर के हिसाब से। आईसीटी और ई लर्निंग क्या होता है, आधा आधा पेज दोनों को कर दीजिए एक्सप्लेन, हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। इंटरनेट के उपयोग क्या है, अब इसमें तो बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो आपको जितने भी आते हैं आप एक पेज पे या तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट, लेकिन पॉइंट में करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। आप पैराग्राफ लिखने बैठ जाएंगे, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, ऊपर से टीचर ढूंढता ही रह जाएगा उसमें कि इन्होंने क्या यूजेस लिखे हैं इंटरनेट के। तो अगर आप पॉइंट लिखकर उसको हाईलाइट करते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं चाहे 1 लाइन में या 2 लाइन में, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा।
उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, की जो हमारी विभिन्न प्रौद्योगिकियां हैं इनके क्या महत्व हैं। तो यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक पेज से ज़्यादा बिल्कुल भी भूल से भी ना करें इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा 10 नंबर के लिए। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन और करने हैं जो कि 8-8 नंबर के हैं। अब 8 पंजे 40 हो जाएगा आपका, तो 5 क्वेश्चन आपको 8 नंबर के करने होंगे। यहाँ पे आप जो है मार्क्स का डिवीजन जरूर देख लें, जैसे यहाँ पर दिया है 4 + 4 8 क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। जरूर इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन होंगे, इसीलिए इन्होंने 4 + 4 और डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। और अब अगर 4 और 4 है और आप 2 मार्क्स के लिए 1 पेज लिख रहे हैं, तो आपको 8 मार्क्स के लिए 3 या 4 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे ना। 4 मैक्सिमम और 3 मिनिमम। 2 पेज पे करके तो नहीं छोड़ सकते इसको, 8 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो व्हाट आर द अडेप्टिव एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कि अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती है और असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट अडेप्टिव एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन इंक्लूसिव क्लासरूम विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो 2 पेज में आप ये कर दीजिए अडेप्टिव और ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है और उसके बाद इनके यूज्ड क्या हैं एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, विद एग्जांपल्स दे दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन का डिवीजन देख लें। अब जैसे यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे डिवीजन है 2 + 3 + 3। जरूर यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, इसलिए इन्होंने 3 डिवीजन किया है। जैसे डिफाइन कम्युनिकेशन, तो 2 नंबर के लिए आपको बताना है कि कम्युनिकेशन क्या है, तो 1 पेज पे लिखेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी तरह के कम्युनिकेशन हैं या आपको पता है, आपको 3 नंबर के लिए करना है तो 1 से ज्यादा पेज होना चाहिए, 1.5 या 2 पेज होना चाहिए। 2 पेज कर लें तो बेटर होगा। उसके बाद हाउ विल यू मेक योर क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव विद डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो 3 नंबर के लिए आपको ये वाला भी करना होगा। तो इस तरीके से पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप डिवीजन जरूर देख लें मार्क्स का, क्योंकि चेकिंग जब होती है तो वो इसी तरीके से होती है कि क्वेश्चन का डिवीजन कितने मार्क्स में था, उसी हिसाब से फिर आपको नंबर मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि कम्युनिकेशन 2 नंबर के लिए था, आपने 4 पेजों में कम्युनिकेशन क्या होता है ये लिख दिया और फिर बाकी जो उन्होंने पूछा था वो आपने 1-1 पेज या आधा पेज लिखा है, तो फिर आपको कितना भी लिख लो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है वो सिर्फ 2 नंबर के लिए, तो 1 पेज उसके लिए इनफ होगा। आगे भी ये क्वेश्चंस हैं कुछ, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और फिर खुद भी पढ़ लीजिए इन क्वेश्चंस को। कुछ नहीं है, पूरा अगर आपने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का सिलेबस किया है ना, तो पक्की बात है ये सब उसके अंदर से है, बाहर से कुछ भी नहीं। ये FM रेडियो, इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट, CCTV प्रमोशन, ये सारी चीज़ें मैंने जो है खुद भी वीडियो में करवाया हुआ है सिलेबस के अंदर। सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आता, सब कुछ सिलेबस के अंदर से आता है। बस आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने की, बनाने की, आंसर्स को और पॉइंट्स बनाने की। और मैं तो वीडियो में जो मैंने सिलेबस कवर कराया है फर्स्ट ईयर का, वहाँ तो मैंने पॉइंट वाइज ही सारे आंसर बताए हैं, तो आप वहाँ से भी पॉइंट लिख लीजिए, थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो खुद ही 1-2 लाइन में। इतना टाइम ही नहीं होता वहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करो सीरियसली, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। अभी आपको यहाँ पे 8-8 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर 2-2 नंबर के 5 करने हैं, तो ऐसे में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो ये था एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ये इंटरनल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ये पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, चाहे आप इंटरनल दें, एक्सटर्नल दें, कुछ भी दें, पेपर का पैटर्न ऐसा ही आता है और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं सिलेबस के अंदर से। और यही टॉपिक्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है एक सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप ना जरूर रट के पी ही लो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो आना ही आना है, डेफिनेटली है। तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें, तो श्योरली आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। बाकी इसके बाद के भी मैं 1-2 क्वेश्चन पेपर और भी है मेरे पास जो पेपर हो चुके हैं। वीडियो इसलिए भी लेट डलती है क्योंकि पेपर होने के बाद मुझे मिलता है, मैं कॉलेज से कांटेक्ट करती हूँ, उसके बाद ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिल पाता है, तो फिर मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इसका पैटर्न मैंने बता दिया है, बाकियों से थोड़ा अलग है ये, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ और आपकी खुद की भी स्ट्रेटेजी है, आप जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को।